ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि अरसलान की वालिदा किसी तौर पर भी फ़िज़ा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो अरसलान के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि अपनी कहानियाँ बनाना बंद करो, मुझे मत बताओ और भूल जाओ कि मैं तुम्हारी शादी फ़िज़ा से करूँगी। अरसलान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी वालिदा उसे धमकी देते हुए कहती हैं कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। दरअसल अरसलान उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर उन्होंने उसकी बात ना मानी और उसकी शादी फ़िज़ा से ना करवाई तो वो सबके सामने जाकर जायशा वाला झूठ खोल देगा। मगर ये सुनकर तो उसकी अपनी माँ उसी के खिलाफ चाल चलती है, यहाँ तक कि अरसलान भी हैरान रह जाता है और बेबस हो जाता है। वहीं हम देखेंगे कि राफ़ी गुस्से से अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो लगता है कि सुफियान को अपने और जायशा के रिश्ते की कोई परवाह ही नहीं है अब। जिस पर आलिया बेगम कहती हैं कि सुफियान बहुत अच्छा लड़का है और वो हमारी जायशा से बेहद मोहब्बत करता है। कहीं न कहीं उनको अब भी उम्मीद होती है कि सुफियान सब कुछ ठीक कर देगा और ये गलतफ़हमी ख़त्म हो जाएगी। वहीं हम देखेंगे कि जायशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो बहुत परेशान होती है। अरीशा यानी जायशा की भाभी उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि जायशा तुम ऐसे हार मान गई तो तुम भाई को खो दोगी। तुम उनसे जाकर मिलो, बात करने की कोशिश करो और सारे डाउट्स क्लियर करो ताकि तुम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो सकें। ये सब कुछ सुनकर जायशा फिर भी उससे मिलने के लिए हामी नहीं भरती, क्योंकि वो जानती है कि अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, सुफियान ने उसका मान तोड़ा होता है। वहीं हम देखेंगे कि सुफियान आखिरकार अपने वालिद के पास जाता है और कहता है कि मैंने आपको बताया था ना कि अरसलान एक लड़की को पसंद करता है, आप उससे अरसलान की शादी करवा दीजिए। जिस पर राशिद साहब हैरानी से कहते हैं कि कौन है वो लड़की? सुफियान कहता है कि जायशा। ये सुनकर तो राशिद साहब हैरान रह जाते हैं, वो सुफियान से कुछ भी नहीं कहते। आप सबको क्या लगता है, क्या राशिद साहब इस बात का यकीन कर लेंगे कि अरसलान जायशा से ही शादी करना चाहता है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।